वेलकम टू विश्व स्टडी पॉइंट। आज हम जीएस या सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4 दांत, 12, 20, 32। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो 20 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 20 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पित्त या बाइल, जिसे बाइल भी कहा जाता है, जमा होता है यकृत में, पित्ताशय में, ग्रहणी में और प्लीहा में। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पित्त जो होता है वो पित्ताशय में ही जमा होता है, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा आपका पी पार्ट, पित्ताशय। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन भी होता है रक्त में, जिससे कि हमारा जो रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जीव द्रव्य का, टीकाणु का। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरसीबी का, रेड ब्लड कर्पल्स का ही ये महत्वपूर्ण घटक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आरबीसी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला यकृत, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वृक्क और चौथा अस्थिमज्जा। तो जो आरबीसी होता है उसका निर्माण हमारा अस्थिमज्जा में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, अस्थिमज्जा। मानव शरीर के अंदर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, इसमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा तत्व है जिसके कारण जो हमारा मानव शरीर का रक्त है जो शरीर के अंदर नहीं जमता है? बाहर निकलने पर तो जम ही जाता है, लेकिन अंदर जो होता है रक्त हमारा प्रवाहित होता रहता है। तो किसके कारण वो नहीं जमता है अंदर नसों में? तो इसका ऑप्शन है हिपैरिन। जो हिपैरिन होता है उसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फसलों का, खेतों का, घासों का, तो फलों का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घासों का। जो घासों का अध्ययन होता है वो एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, घासों का। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। मार्स गैस के नाम से जानी जाती है, मीन्स मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इनमें से कोई नहीं। जो मार्स गैस होता है वो मीथेन को हम बोलते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। एक हाइड्रोकार्बन है, इसे मीथेन है, इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। ये अक्सर दलदली स्थानों में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, मीथेन। दूध का पीएच का मान कितना होता है? 7.5, 7.4, 2.2, 8.4, 6.4। तो जो दूध का पीएच होता है वो होता है 6.4। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, 6.4 ऑप्शन हो गया। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जनन क्षमता होती है वो किस विटामिन की वजह से क्षीण हो जाती है? तो विटामिन ई जो होता है उसकी वजह से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, विटामिन सी। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सबसे पहले इंडिया में इन्हीं सीवी रमन वैज्ञानिक को ही प्राप्त हुआ था। तो वो कौन से सन में प्राप्त हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, 1930। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, उपयुक्त सभी। तो जो रेडियोएक्टिव धार्मिक पदार्थ होता है वो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, तीनों किरणें उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? मीन्स अल्टरनेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा।
ये सभी वैकल्पिक ऊर्जा ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो वैकल्पिक ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा, हमारा जो है सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। इसका ऑप्शन है ए पार्ट। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से कण होते हैं? टोटली 3 कण होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, कुछ नाभिक के परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं। तो जो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण। तो इसका आंसर हो जाएगा जो नाभिक के कण में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। जो नाभिक का कण होता है, जैसे ये नाभिक है, तो इसका ये जो नाभिक है इसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? अरस्तु ने, लेमार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टीन ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, लेमार्क। बल गुणनफल है, बल जो होता है किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। जो बल होता है वो द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। इसको हम F इक्वल टू होता है M में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। F इक्वल टू F जब हम बल मानते हैं तो बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान एवं त्वरण। ये पार्टीशन आंसर हो जाएगा, जो बल होता है द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? आर्गन, नियान, हीलियम और रेडान। तो इसमें से एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वो है रेडान। रेडान जो गैस है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये अक्रिय गैसें हैं सभी। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तांबा और निकिल, निकिल और जस्ता, तांबा और जस्ता, तांबा और तीन। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीतल कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। कांसा जिसे ब्रॉन्ज भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? निकिल और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और जस्ता का, एल्युमिनियम और लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है जो ब्रॉन्ज होता है। बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह। जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पृथ्वी पर हुई थी, हवा में हुआ था, जल में हुआ था, किसी अन्य ग्रह पर। तो सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई थी वो जल के अंदर एक काई के रूप में हुआ था, जल के अंदर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जल में। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? लिस्टर ने, साल्क ने, जेनर ने, लुई पास्चर ने। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेनर। एडवर्ड जेनर नाम था उन वैज्ञानिक का जिन्होंने ये चेचक के वैक्सीन का सर्वप्रथम खोज किया था, एडवर्ड जेनर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, जेनर ने। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनम। तो जो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, हीरा। RDX एक एक्सप्लोसिव है, एक इसका पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रेक्टिफाइड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड एवं डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, रिसर्च एवं डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है RDX का फुल फॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सी इसका आंसर है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। पीएच का मान का निर्धारण किसने किया था? लेवजियर ने, कैवेंडिश ने, प्रिस्टले ने, सोरेनसन ने। तो पीएच मान का सर्वप्रथम निर्धारण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों, इनर्ट गैसेस की खोज किसने की थी? सील ने, प्रिस्टले ने, रैमजे ने, कैवेंडिश ने। जो अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस जो वो वायुमंडल में पाई जाती हैं, उनकी खोज रैमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, रैमजे।
सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। जो 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 सोडियम धातु होता है बहुत रिएक्टिव होता है, अगर ऐसे रखा जाएगा तो वो रिएक्शन करके कुछ न कुछ बना देता है वायुमंडल के साथ किसी के साथ, इसलिए उसको हम किसी चीज़ के अंदर रखते हैं जिससे उसका रिएक्शन जो पावर होता है कम हो जाता है। तो पूछ रहा है कि सोडियम धातु को किस चीज़ में रखा जाता है डुबो कर, जल में, पेट्रोल में, किरोसिन में, अल्कोहल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किरोसिन। जो सोडियम को हम क्या करते हैं किरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है जिससे वो रिएक्शन ना कर पाए। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। पेट्रोल एक मिश्रण है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, हाइड्रोकार्बन का। तो जो पेट्रोल जो मिश्रण होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन में आते हैं, एल्कीन भी आते हैं, एल्काइन, ये सभी जो तीनों ऑप्शन है वो हाइड्रोकार्बन में आते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हाइड्रोकार्बन, तो इसके ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। शुद्ध जल होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या दोनों? जो शुद्ध जल होता है वो न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, वो उदासीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट उदासीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है टीएनपी, पिक्रिक अम्ल, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन। तो डायनामाइट जो होता है एक एक्सप्लोसिव, ये भी एक एक्सप्लोसिव है, मुख्य रूप से जो होता है नाइट्रायोग्लिसरीन होता है, नाइट्रायोग्लिसरीन होता है। इसका आंसर होता है आपका डी पार्ट नाइट्रायोग्लिसरीन। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और लिथियम। तो प्याज और लहसुन को छीलने पर जो गंध आता है, स्मेल आता है, वो पोटेशियम के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट पोटेशियम। समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो समुद्री जल से नमक का निर्धारण ये आपका वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट वाष्पीकरण। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो सिंदूर जो होता है ये मर्क्यूरिक का ही होता है कुछ, तो इसका आंसर मरकरी से बना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट मर्क्यूरिक सल्फाइड को ही हम सिंदूर बोलते हैं। फ्रियान का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरल, डीडीटी। तो जो फ्रियान होता है ये जो फ्रिज से निकलता है ये एक हानिकारक होता है वातावरण के लिए, बेसिकली ओजोन लेयर के लिए। ओजोन लेयर में जो होल हुआ है उसके लिए यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रियान का रासायनिक नाम ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पार्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अक्सर फ्रिज से निकलता है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर बनाए जाते हैं लोहे का, तांबे का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। तो तड़ित चालक जो होता है वो बनाया जाता है तांबे का। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। लिफ्ट की खोज किसने की थी? बेयर्ड ने, एडिशन ने, टॉरसेली ने, ओटिस ने। तो लिफ्ट की खोज ओटिस नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट ओटिस। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। तो जो वेंचुरी मीटर होता है उससे क्या हम ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट जल के प्रवाह की दर। और ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। वैसे वायुमंडल में पूछे कि सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन हो गया डी पार्ट। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो बर्फ को पिघलने पर क्या होता है? आयतन घट जाता है किसी चीज़ का। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जो दाब बढ़ाने पर क्या होते हैं? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है जल में, हवा में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। जो वस्तु का जो भार होता है अधिकतम, वो होता है आपका निर्वात में, सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने से वो जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 280 के, 290 के, 300 के और 310 के। जो केल्विन पैमाना है जो टेम्परेचर नापने का, सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। तो सेल्सियस में जो मानव मनुष्य का जो समान ताप होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक यहाँ केल्विन पूछा है, तो केल्विन में क्या होता है? 310 केल्विन जो होता है वो होता है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर। इसका ऑप्शन हो गया आपका डी पार्ट। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब का, गैसों का दाब का, द्रव का घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। इसका आंसर हो आपका बी पार्ट। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शक्ति का संरक्षण, वस्तु का संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संवर्धन। तो जो एक जेट इंजन जो होता है, जो इंजन फ्लाइंग इंजन होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, रेखीय संवेग संरक्षण। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, व्यतिकरण पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाश तंतु होता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर भी बोलते हैं, आजकल इंटरनेट को प्रोवाइड करने में बहुत यूज होता है, तो वो काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस पर ही काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसको हिंदी में बोलते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, ठोस में। सबसे कम गैस में होता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? किसी स्वस्थ मनुष्य को स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? तो 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो ये होता है, इसकी जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसका ऑप्शन हो जाए आपका बी पार्ट, 25 सेंटीमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर ने, गोल्डस्टीन ने, लुइस पास्चर ने। तो रेबीज टीका जो होता है वो कुत्ते के काटने लगता है, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। तो रेबीज टीके की खोज की थी लुइस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने। इसका आंसर है आपका डी पार्ट, लुइस पास्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग विश्वा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच once again.